समुत्थेन श्रीमद् भागवती कथा। करोड़ों जन्म के पुण्य का जब उदय होता है तब आदमी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कई लोगों को इस बात में संदेह लगता है कि महाराज करोड़ों जन्म, ये करोड़ों जन्म का क्या संदर्भ है? कहते हैं वेद व्यासी महाराज 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख। अगर एक योनि में अगर एक बार आदमी पैदा हो तो 84 लाख तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद तो कुछ से सही कम ही बचते हैं। और सज्जनों, अगर कदाचित जो है गलती से अगर इस एक योनि में 2 बार 3 बार रहना पड़ा तब तो बहुत करोड़ों नहीं, उससे भी ऊपर शायद कहीं मौका मिले। जब हम 2 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या है? जैसे हम 84 लाख जोनियां हैं तो 84 लाख जोनियों के निचले पौधान पर जो होगा, निचले सीढ़ी पर, तो वह एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेगा तो 84 लाख बार वह एक एक जोनी में एक बार जन्म ले तो 84 लाख तो ऐसे ही हो जाएगा। और सज्जनों, अगर कहीं फिसला, अगर एक से अधिक बार जन्म लेना पड़ा तो करोड़ पूजने में जब करोड़ों जन्म पूजने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए वेदव्यास महाराज कहते हैं कि कोटि जन्म समुत्थेन श्रीमद् भागवती कथा। करोड़ों जन्म के पुण्य का जब उदय होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। सज्जनों, कहा इसकी और क्या विशेषता है? तो कहते हैं हमारे वेदव्यास महाराज कि जे मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं कि जो आदमी सदैव पाप किया है, दुराचारी रहा है, बीमार का खराब रास्ते पर ही चला है, क्रोधाग्नि दग्धा क्रोध में सदैव जलता रहा है, कुटिल भी है, कामी भी है, ये सारे अवगुण हैं अगर उसमें, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तु ते। कहते हैं वह भी इस कलयुग में अगर यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर ले तो वह भी पुनन्त ते, वह भी आदमी जो है पवित्र हो जाता है। कहा कि महाराज यह बात कुछ समझ में नहीं आई, कैसे वह पवित्र हो जाता है? कहते हैं वेदव्यासी महाराज एक कथा सुनाते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व में, तुंगभद्रा नदी है दक्षिण में, उसका जो है उसकी चर्चा बताई गई है कि एक तुंग और एक भद्रा 2 नदियां हैं और दोनों आकर के जहां मिल जाती है उसके बाद से उसका नाम हो जाता है तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिनका नाम है आत्मदेव। अब कथा विस्तार करते हैं कि भाई कैसे वह कामी कुटिल दुष्ट क्रोधाग्नि में जलता हुआ आदमी भी कैसे पवित्र हो जाता है, उसकी कथा बताते हैं। कहते हैं कि उसको कोई संतान नहीं थी। ऐसे में एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज संतान तो होनी ही चाहिए, क्योंकि संतान के लिए संदर्भ में कहा गया है देवी भागवत में कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव। इसलिए गृहस्थ जीवन में जो आदमी है उसके यहाँ संतान होनी चाहिए, यह आवश्यक है। 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और ये तीनों प्रकार के जो ऋण हैं उनको, उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें 3 काम करने होते हैं। देव ऋषि तर्पण जो है जब हम करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे देवता लोग प्रसन्न होते हैं और देव ऋषि तर्पण आदि करके देवताओं का पूजन करके हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और पितृ ऋण हम जो है जब हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और साथ ही साथ संतति यानी परिवार में रह करके संतान वंश की वृद्धि जब करते हैं तो इससे हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और
ऋषि ऋण, ये जो हम पाठ कर रहे हैं, हम जो है पूजा पाठ करते हैं, जो आप श्रवण कर रहे हैं, इसलिए कथा श्रवण करनी जानी चाहिए। कथा श्रवण करने से देवर्ष ऋषि ऋण से मुक्त आदमी हो जाता है। बिना कोई, अगर कोई आदमी ऋषियों का तर्पण न करता हो, उन्हें कुछ जलदान नहीं करता हो, उनके नाम पर कोई पूजा पाठ नहीं करता हो, केवल और केवल कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कि यदि अगर वह कथा में श्रवण करने चला जाए तो वह आदमी उससे मुक्त हो जाता है। इतना आसान बता दिया, लेकिन तो पर भी कथा श्रवण करने के लिए लोग नहीं जाते। स्वयं पढ़िए या दूसरे को उसका ज्ञान करवाइए, या स्वयं कहीं कथा हो रही हो तो वहां जाकर के श्रवण करिए महाराज। इससे जो है अपने आप ऋषि ऋण से आदमी मुक्त हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इतना आसान, और ऐसा जो है सुअवसर अगर अवसर आता भी है तो हम कितने जो है, क्या कहा जाए उस आदमी को, कितने हम अभागे हैं कि वह अवसर, एक तो अपने यहाँ जो है या तो असमर्थ है या कोई समस्या है, हम कर नहीं सकते, अगर कहीं हो रहा है तो सुनने नहीं जाएंगे। सज्जनों, बहुत छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं जिसको करके हम इन तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं सज्जनों, लेकिन हम वह भी नहीं कर पाते। कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कि संतान जब उनको नहीं थी, बड़ा दुखी मन से एक दिन बगल में एक जलाशय था, वहां पीपल का वृक्ष है, वहां जाकर के आचमनी आदि किया और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके चिंतन करने लगे। उस चिंतन के बीच में उनके आंख में आंसू आ गए। सज्जनों, संतान जिन्हें नहीं होती है या नहीं है, वे उसका मर्म समझते हैं। संतान न होने का दुख बड़ा बड़ा दुख है। इस संसार में दो दुख है सज्जनों, संतान का न होना और संतान होके नहीं रहना, ये महादुख है। इससे आदमी हिल जाता है, क्योंकि आदमी मनुष्य है और मानवीय बुद्धि है, तो निश्चित रूप से इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कि आज चिंतन कर रहे हैं आत्मदेव जी की मुझे कोई संतान नहीं है, इस संसार में तो मैं बड़ा बेकार आदमी हूं, ये सब हमारे ऋण कैसे खत्म होंगे, ऐसा विचार कर रहे थे सज्जनों। तब तक एक संत जो है उधर से पधारे। बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान के कृपा के संत का दर्शन नहीं होता है। अगर कोई संत मिल जाए अनायास, शास्त्र तो यहां तक बताते हैं कि आमंत्रण निमंत्रण दे करके नहीं, लेकिन अगर ऐसे कोई आदमी आपके दरवाजे पर कोई संत ब्राह्मण आ जाए, श्रेष्ठ आदमी आ जाए, तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए और उनका खूब आदर करिए। सज्जनों, भगवान की सेवा का जो प्रसाद है, जो फल है, वह आपको अपने दरवाजे पर बिन बुलाए अगर यदि कोई संत या कोई ब्राह्मण आता है, उसका या अतिथि कोई आता है, उसका स्वागत आप करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवत सेवन का फल उसमें प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। कहते हैं कि भगवान की कृपा प्रसाद मान करके कि संत का से हमारा दर्शन हो गया सज्जनों। और संत ने जब देखा ब्राह्मण की तरफ और ब्राह्मण ने देखा संत की तरफ, आंखों में आंसू हैं। संत ने कहा, अरे महाराज, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कहते हैं हमारे वेद व्यास जी महाराज, जैसे कोई आदमी अपना आदमी जब कोई बात पूछता है सज्जनों, अगर आपकी कमजोरियों को, आप दुखी मन से कहीं बैठे हैं, अगर कोई आके पूछ दे कि अरे महाराज क्या क्या परेशानी है, बोलिए, उसके आदमी की आत्मीयता से आदमी और उभर जाता है और रोने लगता है। उसकी करुणा जो है बिल्कुल बाहर फूट पड़ती है सज्जनों। आज वही दशा आत्मदेव की हुई। जैसे ही उस संत ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्यों आंखों में आंसू लिए हो, और रोने लगे। कहा कि अरे बताओ तो कुछ सही। कहते हैं आत्मदेव, क्या कहूं महाराज, मुझे कोई संतान नहीं है, और जैसा कि शास्त्र कहते हैं, धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजापिना धिग धनम चानपत्यस्य धिग कोलम संततिं विना। सब
अति निम्न बताए गए हैं। अगर घर में जो है प्रजा नहीं है, संतति नहीं है, तो यह जीवन जो है अच्छा नहीं बताया गया धर्मशास्त्र में। धिक गृहम च प्रजा पिलावा, घर तो बिल्कुल बेकार है जिसमें प्रजा न हो यानी बच्चे न हो। धिक धनम चानपत्यस्य, वह धन भी का भी धिक्कार है जिसका जो है उपभोग करने वाला ना हो। अधिक कुलम संतति बिना, और वह कुल भी जो है का भी धिक्कार है जिसमें संतति न हो, आगे वंश न बढ़ते हो। ऐसा जब कहा तो दया आ गई संत को, और संत ने थोड़े देर के लिए आंखें बंद की, और जब आंखें खोली तो उसने ब्राह्मण देवता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि श्रेणो विप्र मया ते अद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधितो पुत्रो नैव च नैव च। ऐ ब्राह्मण, क्या तुम जय रो रहे हो? मैंने अपने तपोबल से जान लिया है, सप्त जन्मा अवधि तव पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं है। जैसे ही यह बात उस संत के मुंह से निकली, सज्जनों ब्राह्मण समझ गया, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी थे, विद्वान थे, समझ गया कि भाई 7 जन्मों की जो बात बता सकता है वो हमें संतान भी दे सकता है। चरणों में पड़ गए और कहा कि महाराज आप मुझे संतति प्रदान कर सकते हैं, आप ये संतति प्रदान करें। कहा कि नहीं नहीं, विधाता की लेखनी को मैं नहीं टाल सकता ब्राह्मण देवता। कहा कि नहीं, जब तक यदि अगर आप नहीं देंगे तब तक आपका मैं शरणागति ही रहूंगा। अगर इससे भी आप ठुकरा देंगे तो मैं इस जल में जल समाधि ले लूंगा, लेकिन घर वापस लाज लौट करके नहीं जाऊंगा। दया आ गई संत को, और संत ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं भी एक प्रयास करता हूं। अपने तपोबल से एक हाथ में फल जो है मंगाया, और फल दे करके कहा सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोवति निर्मलः। कहा कि सत्यम शौचम दया दानम, ये 4 चीजें जिन्हें संतति न हो रही हो उनके लिए बताया गया। फल दिया, आशीर्वाद दिया, और कहा कि सत्य का आचरण किया जाए, शौचम शुद्ध रहा जाए, दया किया जाए, दान किया जाए, एक भक्तम तु भोजनम, 24 घंटे में एक बार भोजन किया जाए। ऐ ब्राह्मण, ये फल ले जाओ, अपने पत्नी को खिला देना, और साथ साथ ये 4 आचरण बता देना। सत्य का आचरण करेगी, शुद्ध रहेगी, दया करेगी जीवों पर, दान करेगी, और 24 घंटे में एक बार भोजन करेगी। अगर ऐसा नियम उसने वर्षा अवधि 1 साल तक का यह जो है आचरण उसने किया तो निश्चित रूप से तेन पुत्रोवति निर्मलः, एक सुंदर पुत्र तुम्हारे यहाँ पैदा होगा। बोली आनंद कंद भगवान की। कहा कि महाराज सुंदर पुत्र तुम्हें 1 वर्ष के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। फल लिया ब्राह्मण देवता ने, बड़ी प्रसन्नता से घर में गए, और घर में जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि महाराज ये लीजिए फल, और इस फल को खाइए, आपको संतान हो जाएगी। पंडित जी दे करके चले गए। कहा कि ठीक है महाराज, मैं ले लूंगी। लेकिन जैसे ही कभी अच्छे कार्य होने वाले होते हैं तो मन में कुविचार भी पैदा होने लगते हैं। सज्जनों, आज जो स्त्री यह कह रही थी, बराबर पुत्र की कामना कर रही थी अपने पति से, आज उसके मन में इतने गंदे विचार आ गए। सामने फल रखा हुआ है, लेकिन अब मन में सोचने लगी कि बड़ा मुश्किल है। सुना है कि यदि अगर गर्भ स्थापित हो जाए तो 9 महीने गर्भ में पालना पड़ता है बच्चे को, बड़ा दुख होता है। कदाचित अगर कोई भयंकर तूफान आ जाए, कोई जो है आग लग जाए, कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारक चीज हो जाए तो सब गांव के लोग भाग जाएंगे, मैं कहां भाग के जाऊंगी। अब तरह तरह की बात सोचने लगती है सज्जनों। कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, ऐसा विचार जब उसके मन में कुपात्रता का आने लगा, यह भी सोचने लगी कि प्रसव में सुना है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं।
इसका भी भय उसको सताने लगा। तब तक वहां कोई आ गई स्त्री और उसको समझाने लगी, ठीक कहती है, जो तुम जितनी बातें सोच रही हो सब सत्य है। माताओं का तो दूसरा जन्म होता है, संतान उत्पत्ति के समय दूसरा जन्म कहा गया है। सज्जनों, ऐसे में कहते हैं हमारे वेद व्यास जी महाराज की उसकी बुद्धि उलट गई और कहा कि इसे मैं नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाना है। अगर खाऊंगी तो बड़ा कष्ट होगा। एक तो गर्भ स्थापित करना पड़ेगा, 9 महीने तक ढोना पड़ेगा, साथ साथ जब वह बच्चा पैदा होगा तो उसका मल मूत्र करना पड़ेगा, बहुत जो है मुश्किल काम है। उसी क्षण उसकी एक बहन थी, वह बहन आ गई और बहना ने कहा कि भाई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे पुत्र होने वाला है, मेरा पति बड़ा लालची है, थोड़ा सा अगर द्रव्य का लालच दोगी वह मैं पुत्र तुम्हें दे दूंगी। कहा कि ठीक है। यही समझौता करके उसके बहन का पुत्र जो है समय आया, उसके बहन को पुत्र हुआ। सज्जनों, वह पुत्र वो अपने घर में ले ली ब्राह्मणी और चारों तरफ कहलवा दिया कि मुझे पुत्र हो गया। अब अपनी बहन की वह बहन बार बार आने लगी, ऐसा कह करके कि हमें इसको दूध पिलाने के लिए दूध की आवश्यकता है और दूध हो ही नहीं रहा है। इसी बहाने उसकी बहन आकर के अपने बच्चे को दूध लालन पालन करने लगी। ऐसे में चारों तरफ गांव में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो ब्राह्मण देवता को पुत्र हो गया। लेकिन सज्जनों, वह फल उनके दरवाजे पर एक गाय थी, उस गाय को खिला दिया और कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, ऋषि का प्रसाद है वह व्यर्थ कैसे जाएगा, वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी। ये नहीं समाप्त होता है, देवर्षियों की वाणी जो है सत्य हो जाती है। गाय को खिला दिया और गाय के खिलाने के कारण गाय भी जो है गर्भवती हो गई। और सज्जनों, इधर एक बेटे को जन्म दिया घर में उसकी बहन ने, जिसको अपना बेटा माना। और गैया भी 1 महीने के बाद एक बड़ा सुंदर निर्मल पुत्र को जन्म दिया। उसकी विशेषता ये थी कि उसके 2 कान थे गाय जैसे, बाकी सब मनुष्य के इसका शरीर। गांव में एक बार फिर जो है चारों तरफ जो है चर्चा का विषय बन गया। सज्जनों, सब लोग कहने रहे कि धन्य है भाई, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब पंडितानी को जो है बेटा हो गया तो देखो उनके दरवाजे पर जो गैया है उसको भी बेटा हो गया। लेकिन वो तो ऋषि प्रसाद है। सज्जनों, गाय के कान हैं इसलिए उनका नाम रख दिया गया गोकर्ण। और धुंधली का नाम, पत्नी का नाम धुंधली है। पत्नी ने अपने नाम पर अपने पुत्र का नाम रखवा लिया धुंधकारी। एक बार मैं गया था काशी में, बनारस, वहां हमारे कुछ संबंधी लोग रहते हैं। तो हमारे एक संबंधी के मित्र हैं, वो आए और हमसे कहा, गाय से मैं लगभग 10 साल पहले की बात कह रहा हूँ। तो वहां उन्होंने कहा कि पंडित जी एक बहुत सुंदर नाम जो है रख दीजिए हमारे बेटे का, 6 महीने का हुआ है अभी तक नाम नहीं रखा गया। हम ये कैसा नाम रखना चाहते हैं आप? तो नाम तो बढ़िया होना चाहिए, अर्थपूर्ण नाम हो, लेकिन हमारी पत्नी का नाम उसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये महाराज क्षमा करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो मैंने पढ़ा है कि पत्नी के नाम पर जो है पुत्र का नाम नहीं रखना चाहिए। नहीं तो धुंधली का बेटा था धुंधकारी, तो दुनिया जानती है धुंधकारी किसको कहते हैं, इसमें परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए दक्षिण भारत में एक व्यवस्था है, पिता का नाम जो है पुत्र के नाम के साथ जोड़ करके बोलते हैं, लेकिन माता का नाम जोड़ करके कहीं यह व्यवस्था नहीं है। शायद हमको लगता है कि सब लोगों ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की शायद इस कथा को पढ़ लिया है, और इसीलिए परंपराएं हमारी यह नहीं है कि हम माता के नाम पर जो है पुत्र का नाम रखें। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस आदमी का वही हाल होगा जो धुंधकारी का हुआ था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सज्जनों, आगे समय निकलता गया, बड़ा जो है जैसे बड़े हुए गोकर्ण जी पढ़ने चले गए, विद्वान बन गए, और इधर धुंधकारी है गांव में इतना परेशान करता है लोगों को, प्रतिदिन लोगों के घर में आग लगाता है, बच्चों को खिलाने के बहाने ला करके कुएं में डालता है, तरह तरह के उलाहने प्रतिदिन उनके यहाँ आते हैं, बड़े दुखी हैं। सज्जनों, एक दिन जो है गोकर्ण जी घर में आए, और गोकर्ण जी जिस दिन घर में पहुंचे, पिताजी को दुखी देख करके वे भी पिता ही कहते हैं आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी से पूछा कि पिताजी आप दुखी क्यों हैं? कहा क्या कहूं बेटा, ये तुम्हारा जो भाई है इतना दुष्ट है कि प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन यह कोई उलाहना लेकर के न आता हो। कहा तो
दो बातें हो सकती हैं, अगर या तो उसके उलाहना को आप सहन करिए और नहीं तो क्या इस दुख में पड़े हुए हैं, घर छोड़ दीजिए, चलिए वानप्रस्थ जीवन में। कहा कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इतनी भी अंदर जो है वैराग्य अभी नहीं उपजा कि मैं घर छोड़ करके चला जाऊं। सज्जनों, कहते हैं वेद व्यासी महाराज कि गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया। आज अगर बेटा कोई कह दे पिता को कि आप घर छोड़ करके वानप्रस्थ जीवन के लिए चले जाइए, तो पिताजी लोग तरह तरह की बात करेंगे। लेकिन जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की बात को का जैसे एक बार स्मरण करिए, गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी वानप्रस्थ जीवन में जाइए। सज्जनों, अगर कोई आदमी प्रेरित करता है किसी अच्छे कार्य के लिए तो उसको नकारात्मक दृष्टि से न सोचिए, सकारात्मक दृष्टि से सोच करके और वैसा काम करिए। कदाचित यदि ऐसा आपका बेटा भी सुझाव देता है तो बेटे की बात मानी जानी चाहिए। कारण आजकल जो है एक बहुत सामान्य बात है लोगों में, बेटा जो है कुछ बात करने चलता है तो बेटा कहता है, बाप कहता है चलो बड़ा हमरा सिखावे तारम बाप है। पहले तो यह आदमी कहेगा, बहुत लोगों को कहते हैं, मैंने सुना कि केसवा केसिया जब मतलब धूप में नहीं खे पाकल, अरे सचहु जी बतिया कहेला सचहु होकर केसिया धूप में पाकल। तनिको अगर बुद्धि रही तो वो आदमी कहवे ना करे। सज्जनों, कहते हैं वेद व्यासी महाराज, पुत्र भी यदि अगर कोई अच्छा सलाह देता है तो उसको मानिए, विचार करिए और अच्छा यदि है तो उस पर चलने का प्रयत्न करिए, तो घर में समरसता रहेगी, घर अच्छा चलेगा और आपका भी कल्याण होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप पिता हैं तो आपका बेटा जो है आपसे अधिक पढ़ा लिखा विद्वान है, अगर शास्त्रज्ञ है तो आपको वह उपदेश दे सकता है। कई ऐसी कथाएं आगे आपको मिलेंगी जिसमें पुत्र जो है अपने माता पिता को उपदेश देता हुआ मिलेगा आपको, और लोगों ने माना है इसको, हमें भी माननी चाहिए। इस भ्रम में न रहिए कि मैं पिता हूं तो बहुत बात जानता हूं और बेटा नहीं जानता। अकार हुआ जानता नहीं, 50-60 वर्ष की उम्र हो गई भाई, वो मोबाइल चला कर होते नहीं अहती लेके जब तो मोबाइल चलाता था, सब जब सारा काम कंप्यूटर पर करता था। तो अभी आप मानते नहीं कि हमारा बेटा नाती हमसे आगे। मानना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। यही श्रीमद् भागवत जी महाराज ये वेद व्यासी महाराज श्रीमद् भागवत के माध्यम से लोगों को यह सूत्रवत बता रहे हैं कि अपने से छोटे लोगों की बात भी माननी जानी चाहिए। यदि अगर वह उचित सलाह देता है तो मानी जानी चाहिए। कहते हैं कि पिताजी आपने अपने देह को ही जो है आत्मा समझ रखा है, इसलिए आपका यह जो है विचार जो है दूसरे तरफ आपको ले जा रहा है। तो कहा कि क्या करूं बेटा? तो कहते हैं देहे अस्ति मांस रुधिरम अभिमते त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। ऐ पिताजी, इस शरीर को आप आत्मा न समझे। ये शरीर हाड़ मांस मेदा आदि से बना हुआ है, इसको शरीर ही केवल जानिए। ये आपकी आत्मा नहीं है, आत्मा इससे अलग है, और इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। सज्जनों, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। जाया पत्नी, सुत माने बेटा, अन्य लोगों से भी परिवारी जनों से अपने आप को अलग करिए। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च, सब अलग करिए। जिस दिन आप जो है अपने शरीर और आत्मा को अलग कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, सज्जनों, हम और आपके लिए भी यह बात जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कहते हैं वेद व्यासी महाराज, मन इतना हावी है हमारे ऊपर कि हम मन की मानते हैं, हम शास्त्रों की मानते नहीं। सज्जनों, ऐसे में हम बार बार जो है अपने मन को समझाने का प्रयत्न करिए कि मैं बार बार पूजा पाठ करिए, भगवान का भी स्मरण करिए,
सब पूजा पाठ करिए, लेकिन साथ साथ एक बात जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का गठरी मान लीजिए। बार बार पूजा में बैठिए, एकाग्र में बैठिए तो कहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। बार बार इसका उच्चारण करिए और बार बार मन में समझाइए कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा को अपने में स्थापित जिस दिन अपने भाव में आप कर लेंगे सज्जनों, ये सारी चीजें जो है आपकी हो जाएंगी। और तब क्या होगा? कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जय काम तृषाणाम्। इन सारे काम आदि को भगा करके धर्मं भजस्व, धर्म को भजिए, त्यजलोक धर्मान, दो प्रकार के धर्म। या त्यजलोक धर्मान का मतलब क्या हुआ? त्यजलोक धर्मान का मतलब यह हुआ सज्जनों कि दो प्रकार के धर्म हैं। एक है लोक धर्म। तो लोक धर्म जो है वह लोक धर्म माने हम संसार में रहते हैं, हमें अब नौकरी करते हैं, कोई आदमी मास्टरी करता है, कोई आदमी खेती करता है, कोई आदमी ड्राइवरी करता है, कोई आदमी अन्य नाना प्रकार के कार्य करते हैं, कोई दुकान चलाता है। इसको कहते हैं लोक धर्मान। ये लोक धर्म है और इस लोक धर्म को भी आप करिए, लेकिन साथ साथ यह ध्यान रखिए कि इसके बाद भी एक धर्म है। आप परिवार वाले हैं, आप नौकरी करते हैं, समय से जाइए, समय से विद्यालय करिए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने ज्ञान से बच्चों का ज्ञानवर्धन करिए। और आप इसको भी ध्यान में रखिए कि जो पैसे हमें मिलते हैं उसके बराबर उचित हमें काम करना चाहिए। ये आपका धर्म है। लेकिन सज्जनों, ये लोक धर्म है, ये संसार का धर्म है। केवल हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हम नौकरी करें, विवाह करें, बच्चा पैदा करें, बच्चों का पालन करें, उनका फिर जनेऊ करें, उनका फिर विवाह करें, फिर उनके बच्चे हो, फिर उनका पालन करें, इसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कि धर्मं भजस्व सततम लोक धर्मान त्यज्य। लोक धर्म को त्याग करके धर्म को भजिए, वह धर्म जो श्रीमद् भागवत महापुराण से उत्पन्न होता है। सज्जनों, इस धर्म का जो है सदैव आप भजन करिए। कदाचित यदि अगर इसका हम भजन करें तो लोक में और परलोक दोनों में हमारे कल्याण ही कल्याण होंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।